अंडर रूट एन दी हुई है। अंडर रूट एन का हमको कंटिन्यूस फ्रैक्शन निकालना है। जैसे एग्जांपल में कल एक कराया था अंडर रूट 14 का, और मैंने 2-3 एग्जांपल लगाए थे, जैसे एक है अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 10 है। तो किसी भी अंडर रूट की संख्या का हम कैसे कंटिन्यूस फ्रैक्शन निकालेंगे वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे अंडर रूट 14 का कल देखा था, अंडर रूट 8 का हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल के बाद मैं मतलब मेरे पास मैंने नेट से मतलब 1 से लेके 1 से 99 तक का निकाला हुआ है। तो इसमें से मेन जो होगा ना वो मैं लिखा दूंगा, और उसको तुम निकाल के देखना कैसे निकलेगा। तो अभी अंडर रूट 8 का देखते हैं। तो अंडर रूट 8 को कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं 8 है। 8 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है, 8 से 4 है, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। 8 से जस्ट बड़ी परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है, 9। जब अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 8। मतलब हमको ये पता चल गया कि जो अंडर रूट 8 की जो वैल्यू है वो किससे किसके के बीच में है, 2 से और 3 के बीच में। तो हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को देखेंगे कि उससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐड और 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो फर्स्ट हमको संख्या मिली है हमारी कंटिन्यूस फ्रैक्शन की फर्स्ट संख्या मिलेगी। अब इसको लेकर हमको आगे सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लेकर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसमें हम करेंगे अंडर रूट 8 माइनस 2, और इसका परिमेयकरण करके अंडर रूट प्लस 2 से हम क्या करेंगे, इससे और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे होगा कि हम इसको कैसे ले सकते हैं, 2 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। तो 8 माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अब नीचे वाली संख्या को देखो, अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या है, लगभग 2 से 3 के बीच में है। तो मतलब 2 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी, और 2 पॉइंट कुछ वैल्यू में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी, जो कि 4 से ज़्यादा होगी। तो ऊपर है 4, नीचे क्या है 4 से ज़्यादा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 करके ऐसे करते हैं। हमने ये इसलिए किया क्योंकि ऊपर तो संख्या ज़्यादा है और नीचे संख्या कम है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, अब हमको इसको लेके आगे सॉल्व करना है। तो इसको हम आगे लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमने इसको देखा कि ऊपर वाली संख्या तो क्या है 4 से ज़्यादा, और नीचे वाली संख्या 4 से कम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से ज़्यादा है तो ऊपर वाली संख्या है जो अंडर रूट 8 प्लस 2, इसमें क्या करेंगे, 4 तो ऐड कर देंगे और 4 को ही माइनस कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या मतलब 4 पॉइंट कुछ है तो 4 को तो ऐड किया और 4 को सबट्रैक्ट कर दिया। यदि ऊपर वाली संख्या से 5 पॉइंट कुछ होती तो हम क्या करते हैं, 5 को ऐड और 5 को सब माइनस। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। हमने क्या किया, 4 का भाग 4 में दे दिया तो आ गया 1, ऊपर क्या बच गया अंडर रूट 8, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2। तो इसको ऐसे करके लिख दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 8 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 2 अपॉन 4। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 2 4। अब जैसे ही हम इसको अलग करते हैं तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। अब इससे आगे बढ़ना है हमको, तो इसको लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम किसी संख्या को अलग करते हैं तो फिर वापस हमको क्या करना होता है, इसका फिर से परिमेयकरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 प्लस 2। हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हमने इसलिए प्रोसीड करें, अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट कुछ, और उसमें से वापस 2 घटा रहे हैं तो ये संख्या कुछ 4 से कम हो जाएगी। इसलिए आगे बढ़ने के लिए क्या किया हमने, इसमें इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, नीचे हो जाएगा 4, और ऊपर हो जाएगा 4, ऊपर भी 4 हो जाएगा, ये 4 कट के इसके लिए क्या आ जाएगी 1 अपॉन ये आ जाएगी। तो हमने अब क्या किया, यहाँ पे जो छोड़ा था, ये जो छोड़ा था उसके क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके क्या लिख देंगे, 1 अपॉन। अब ऐसा करने के बाद फिर देखो अंडर रूट 8 प्लस 2, अंडर रूट 8 प्लस 2 का वैल्यू क्या होगी, ये तो वैल्यू 2 पॉइंट
कुछ और प्लस 2 मतलब 4 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो इसको वापस हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तो √8 + 2 इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 4 पॉइंट कुछ है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसमें 4 का तो ऐड और 4 को राइट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + √8 - 2। तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे √8 + 2 है इसको क्या लिख सकते हैं 4 + √8 - 2। तो यहाँ से वापस कर देंगे इसको 4 + √8 - 2। अब हमको फिर इसको लेके आगे बढ़ना है, तो हम ये तो हमारा अलग हो गया। अब इसको लेके आगे बढ़ना है, तो इसको लेके क्या करेंगे, √8 - 2 को देखेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसमें इसका परिमेयकरण कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 8 - 4 और नीचे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे जब हमने ये वाला स्टार्ट किया था, तो ये वाला स्टार्ट करने से पहले देखो हमने क्या किया था 4, ये ऐसे लिखा हुआ था 4 / √8 + 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ था। हम क्या करते 4 को नीचे लेके आए थे। अब देखो वापस यहाँ पे पहुँच गए हम, जहाँ से एक स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वहीं पे वापस पहुँच गए। इसका मतलब हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया 4 √8 + 2, इसको ऐसे लिख दिया। इसको जो यहाँ पे लिखा था उसको ऐसे लिख दिया। अब इसको वापस देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, वापस एक जगह जहाँ से स्टार्ट किया उसी पे पहुँच गए। मतलब अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हमको क्या करना है, वापस यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा कहाँ से कहाँ तक साइकिल चला है, स्टार्ट हुआ 2 से +1 4 और फिर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखो फिर वहाँ से 1, इसको वापस ले सकते हो। तो रिपीट क्या हो रहा है 1 4 1 4 1 4 रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/1 + 1/4 + 1/1 + 1/4 ऐसे चलता जाएगा। तो इसके कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या हो गई, इसकी तो √8 की वैल्यू क्या होगी कंटिन्यूड फ्रैक्शन में 2 + 1/1 + 1/4 + 1/1/4 ऐसे चलती जाएगी। और उसमें रिपीट क्या हो रहा है, ये चीज़ रिपीट होती जा रही है। तो √8 की वैल्यू ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब √10 का भी देख लो, √10 का कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, नोट करना तो नोट कर लो, ये बुक में नहीं है, पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो में देख लेना, या तो फोटो खींचनी तो फोटो खींच लो इसकी। पिछले साल आया हुआ है और हर साल √ का एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब हम देखेंगे √10। देखो √10 को स्टार्ट करने से पहले हम वापस देखेंगे कि 10 से जस्ट छोटी संख्या क्या है 9 है, और जस्ट बड़ी क्या संख्या है 14। तो √10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 4 के बीच में। ठीक है, हम वैसे अब 3 मिल गया तो हम क्या करेंगे, √10 को क्या लिख सकते हैं, √10 को लिख सकते हैं +3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐड कर दिया और 3 को हटा दिया। अब ये तो हमको एक संख्या मिल गई, अब इससे आगे हमको बढ़ते हुए जाना है। तो इसको क्या लिखेंगे 3 + √10 - 3 डिवाइडेड बाय √10 + 3 और √10 + 3। हमने क्या किया 10 + 3 का ऊपर से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 3 प्लस ऊपर जाएगा 10 - 9 डिवाइडेड बाई, तो ये वैल्यू क्या आ गई 10 - 9 1 हो गई। तो यहाँ से यहाँ अब हमको क्या करना है, इसको लेके आगे सॉल्व करना है। तो हम इसको लेके कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे। अब देखो √10 की वैल्यू किसके बीच में 3 से 4 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 पॉइंट कुछ प्लस 3, तो क्या होगा 6 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम √10 + 3 को क्या लिख सकते हैं 6 पॉइंट कुछ है। इसको क्या करेंगे 6 का तो ऐड कर देंगे इसमें और 6 को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम √10 + 3 को लिख सकते हैं 6 प्लस, हमको 6 अलग हो गया, अब फिर से इसको आगे लेके बढ़ना है। तो
तो √10 - 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, मतलब हमने 6 तो अलग करी तो फिर इसको क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे इसका। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 9 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगी 1/, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो अब हमको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, अब इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 1 अलग हो गया, इसके लिए सॉल्व करना, और इसको देखोगे तो वापस यहाँ पे आ गए हम, ये पहले करा हुआ है हमने, और वापस तो यहाँ से क्या होगा एक तरह से है ना, तो यहाँ से 10 + 3 वापस रिपीट हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, √10 + 3 को क्या लिख सकते हैं 6 अलग हो गया, फिर 10 - 3 को करेंगे तो 10 - 3 को हमने पहले करा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई ये, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो चलता जाएगा, तो ये वैल्यू कैसे होती जाएगी 6 + 1/6 + 6 ऐसे बढ़ती जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीटेशन में आती है, तो यहाँ से ये हो गया √10 की कंटीन्यूअस फ्रैक्शन, तो कैसे लिख सकते हैं 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1/6 + 1/6 प्लस ऐसे बढ़ती जाएगी, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट है मेरे पास, तो मैं उनको लिख देता हूँ, तो उनको निकालने की कोशिश करना कैसे निकालेंगे, और भले ही उसमें कुछ होंगे इंपॉर्टेंट, वो तो याद ही कर लेना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो मेरे पास कुछ रिजल्ट है, देखो अंडर यदि चलो मैं लिख देता हूँ, √2, ये √2 की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगी 1 + 1/2 + 1/2 प्लस √2, √3 की निकालोगे तो ये आएगी 1/, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका क्या मतलब है कि ये जो पार्ट है रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, √3 की वैल्यू होगी 1 प्लस ये पार्ट प्लस वापस ये पार्ट आगे बढ़ता जाएगा, और √5 की लिखोगे 5 की आ जाएगी √7 का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, √7 का इसको सॉल्व भी कर लेना, 2 + 1/1 प्लस 8 का मैंने करा दिया, 9 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 का भी हो गया, 14 का बुक में लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, ये √15 का निकालोगे, ठीक है, ये जो इसमें ये जो है मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इसको अपने पास रख के याद रख लेना, तो बाकी सारे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, सारे लिख नहीं रहा मैं। और इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम ऐसे निकलेगी जैसे यहाँ पे हमने निकाली है, यही तरीका है सबको निकालने का, 3 का 5 का 7 का 11 का, तो कम से कम 20 तक का तो याद रख लेना, मतलब 20 में भी सम संख्या को याद मत रखना, विषम संख्या को याद रखना, 5 7 11 13 इस टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम किसी भी संख्या को √ को कैसे हम कंटीन्यूअस फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी कंटीन्यूअस फ्रैक्शन को संख्या में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, अभी हम ये देखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको संख्या के अंदर चेंज करना है कि इसकी संख्या क्या होगी, नॉर्मल संख्या क्या होगी, ठीक है।
तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ देखो 1/2 प्लस 1/3 वाला पार्ट रिपीट होता जा रहा है हमेशा। तो क्या करना है हमको, यदि इसको चेंज करना है तो हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेंगे x, और राइट हैंड साइड में ओनली वो पार्ट रखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में देखो 1 तो रिपीट हो नहीं रहा, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो रिपीट हो रहा है उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, वो वाले पार्ट रख लिए जो रिपीट हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये रह गया। अब देखो यदि हम यहाँ पे अब इसको जो पार्ट रिपीट हो रहा है इसको लिखना स्टार्ट करो। भिन्न के अंदर कैसे लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसको ऐसे लिख लिया हमने। और इसकी वैल्यू क्या है, x - 1। अब देखो यहाँ से यदि मैं यहाँ से देख रहे इस संख्या को, यदि यहाँ से स्टार्ट करके देख रहे हैं तो ये वैल्यू ऐसे आ रही है। अब यदि इसमें इस वाले पार्ट को मैं छुपा लेता हूँ, ये वाला पार्ट छुप गया, तो स्टार्ट अगर यहाँ से करें अपन तो भी सेम वही है, 1 2 1 2 चलता जाएगा, और यहाँ से भी 1 2 1 2 चलता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को, अगर इस पार्ट को देखो तो इसकी वैल्यू x - 1 है, और यदि यहाँ से स्टार्ट करो तब भी सेम ही चीज़ है। तो मतलब इस पूरे पार्ट को हम क्या ले सकते हैं वापस, इसको भी हम क्या ले सकते हैं, x - 1। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, x - 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस x - 1। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है रिपीट होना, तो जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है तो x - 1 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ से देखो तब भी क्या लिखा है, 1/2 प्लस 1/3। तो एक तरह से ये जो पूरी आगे की चीज़ है वो क्या है, x - 1। तो हम क्या कहें, जो इसको क्या लिख दिया, x - 1। तो ये अभी क्या हो गया हमारा, एक सिंपल हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब देखो ये हो गया 3 प्लस x - 1। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस x। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, और यहाँ से फिर कैसे सॉल्व कर देंगे इसको, यदि ऊपर लेके आएंगे तो 4 प्लस 1/4 प्लस 2x प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं इसको। और फिर ऐसे करेंगे तो ये ऊपर ले आओगे, इसको क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है, x - 1 के बराबर। यहाँ से x - 1 का, अब इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे वैल्यू आ जाएगी। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2x स्क्वायर 5x 3x 2x, ये भी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4a ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 56 60, और अब प्लस माइनस है तो दो संख्या लोगे, एक तो हो जाएगी -2 माइनस √60/4, और एक हो जाएगी -2 प्लस, अब देखो ये वाली संख्या नेगेटिव आ रही है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखोगे प्लस प्लस किसी संख्या को कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो x जो हमने माना था उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो संख्या है ये क्या है, इसका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और ये पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आया हुआ है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि हमको
प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि 7 प्लस 1/14 प्लस 1/14 प्लस ऐसे, इसकी जो वैल्यू है ये प्रूफ करनी है 5 1/, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या है 7 प्लस 1/14 प्लस 1/14 इसके वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो एक तरह से हमको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ये कंटेंट फ्रैक्शन है इसके वैल्यू निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड साइड में इसके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको मान लेते हैं x। तो x क्या है 7 प्लस ऐसे है। तो यहाँ से देखो राइट हैंड साइड में हमको केवल क्या रखना है जो रिपीट हो रहा है। तो राइट हैंड साइड में क्या रिपीट हो रहा है 1/14 रिपीट होते जा रहा है। तो x - 7 इक्वल टू 1/14 प्लस 1/14 ऐसा होता जाएगा। अब इस 1/14 को यदि हम कंटेंट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/14 प्लस 1/14 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x - 7 की वैल्यू किसके बराबर है 1/14 प्लस। तो अगर यहाँ से देखते हैं तब इसके वैल्यू x - 7, यदि इसको ऊपर वाले पार्ट को छुपा लोगे तब भी इसके वैल्यू x - 7 रहेगी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको x - 7। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस x - 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² - 49 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस - 7, माइनस की वैल्यू लेनी नहीं है तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये 0 नहीं 1 है, ये 1 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस, तो माइनस लेनी तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, केवल हम इस भिन्न की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 1 प्लस ऐसे मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे ओनली जो रिपीट हो रहा है। तो y - 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस ऐसे चलता जाएगा ये। और फिर हम क्या कर सकते हैं जो रिपीट हो रहा है यहाँ से वापस, तो इसके लिए क्या रख सकते हैं y - 1 इक्वल टू 1/2 प्लस y माइनस, क्योंकि वहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाली क्या हो जाएगी y² - 1 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू √2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी √50, इसकी वैल्यू आई है ये। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारी वैल्यू क्या आई है √50, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है अभी हमारे पास √10। तो क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 × 2, तो ये दोनों बराबर हैं। ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया कि ये दोनों हमारी वैल्यू बराबर है। ठीक है, और ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि हमको यदि जो मैंने कल बताया था कि कन्वर्जेंट होते हैं, संकारक होते हैं, वो कैसे निकालना है। देखो इसमें एक चीज़ और है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 28/23 को रूपांतरित कर
हमको क्या करना है, इसमें दो बार पार्ट पूछ गए। 28/3 को सबसे पहले वितत भिन्न में चेंज करना है, और सेकंड है उसके उत्तरोत्तक अभिसारक ज्ञात किए, जो कल मैंने बताया था P1/Q1 Q2 P2/Q2 वो होते हैं अभिसारक, तो वो हमको अभिसारक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमको अभिसारक ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसकी जो वितत भिन्न है वो हमको पता होना चाहिए, कंटिन्यूड फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो हम 28/23 को जो मेथड बताया था मैंने कि 23 का भाग 28 में देंगे, फिर देते जाएंगे, तो वहाँ से हमको वितत भिन्न पता चल जाएगी। तो 28/23 यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वितत भिन्न निकल के आ जाएगी हमारे पास 1 + 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, निकालना भाग देके तो हम पास ये वितत भिन्न आ जाएगी। अब इसमें हमको आगे क्या करना है, इसके उत्तरोत्तक अभिसारक ज्ञात करने हैं। तो हमको क्या क्या ज्ञात करने हैं, एक तो ज्ञात करना है P1/Q1, ठीक है, और कहाँ तक ज्ञात करने होते हैं हमको, 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो हमको कहाँ तक ज्ञात करने हैं, P2/Q2 हमको ये पांचों की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कल सबसे पहले कि P1/Q1 का मान क्या होता है, ओनली फर्स्ट पद की वैल्यू होती है, वो क्या होती है P1/Q1। तो यहाँ से फर्स्ट का वैल्यू क्या आ जाएगी, P1/Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट पद क्या है इसमें 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से P1 का मान क्या आ गया 1 और Q1 का मान क्या आ गया 1। सेकंड क्या होता है P2/Q2। P2/Q2 मैंने कैसे बताया था कि P2/Q2 होता है ओनली सेकंड पद तक योग, सेकंड फर्स्ट पद ये, सेकंड पद 1/4 है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। तो यहाँ से P2 की वैल्यू आ गई 5 और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो ये दो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे ये हम P3/Q3 निकालेंगे तो वो क्या होता है तीसरे पद तक का योग, तो उससे क्या कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, है ना, तो फॉर्मूला क्या था, Pn = an Pn-1 प्लस ऐसे Qn का फॉर्मूला क्या आता था, Qn = an Qn-1 प्लस। तो हम इस फॉर्मूले की वजह से हम आगे के डायरेक्ट P3/Q3 निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, नहीं तो हमको यहाँ तक 3 तक एडिशन करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P3 = A3 P2 प्लस P1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो वैल्यू होती है ये होती है A1, ये वैल्यू होती है A2, ये A3, ये A4 और ये A5। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि वितत भिन्न को कैसे प्रदर्शित करते हैं सिंपल रूप में, तो ये वैल्यू थी। और यहाँ से P3 की वैल्यू क्या है A3 क्या है 1 इंटू P2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस P1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे ही Q3 बराबर A3 Q2 प्लस Q1। A3 की वैल्यू है 1, Q2 की वैल्यू है 4 और Q1 की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो गई 5। यहाँ से P3/Q3 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 6/5। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है 3 तक एडिशन करके निकालनी पड़ती है, डायरेक्ट निकल गई। ऐसे ही यदि हम P4 की वैल्यू निकालें, P4 क्या हो जाएगा A4 Q3 प्लस Q2। तो A4 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या, A4 की वैल्यू है 1, Q3 की वैल्यू क्या है, सॉरी P3 की वैल्यू जस्ट अभी ऊपर निकालिए 6 प्लस P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू 5, ठीक कितनी होगी 11। ठीक है, ऐसे यदि Q4 निकालोगे तो A4 Q3 प्लस Q2। A4 की वैल्यू है 1 इंटू Q3 5 प्लस Q2 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। और लास्ट हमको क्या निकालना है, ऐसे हमको निकलेगा P4/Q3
P4 अपन Q4 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 11/9। ओके, अब हमको लास्ट ये चारों निकल गया, अब लास्ट निकालना है P5/Q5। तो देखो P4/Q5 P5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A5 P4 प्लस A5 की वैल्यू क्या है 2 इंटू P4 की वैल्यू क्या है 11 प्लस P3 की वैल्यू क्या है P3 6। तो इसके लिए कितनी आ गई देखो 22। ऐसे ही Q4 Q5 A5 Q4 प्लस A5 की वैल्यू है 2, Q4 की वैल्यू है 9 और Q3 की वैल्यू है 5। तो ये कितनी आ जाएगी। अब देखो ध्यान देने की बात ये है कि जब हमने लास्ट जो हमारी वैल्यू थी निकल के क्या आई P5/Q5, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई। अब देखो यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि यदि हमारी कोई संख्या दी हुई है, यदि उसको वितत भिन्न हम निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है कि 5 तक निकलेगी लास्ट। तो किसी भी परिमित संख्या, किसी भी परिमित वितत भिन्न के अंदर जो लास्ट अभिसारक निकल के आता है वो किसके बराबर होता है, उसी संख्या के बराबर होता है। यहाँ देखो लास्ट अभिसारक क्या निकल के आया 28/23 और वो किसके बराबर है, इसी संख्या के बराबर है। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि जो लास्ट किसी भी परिमित वितत भिन्न में जो लास्ट अभिसारक वो उसी संख्या के बराबर होता है। और जब पहला अभिसारक का मान देखोगे, पहला अभिसारक का मान क्या है 1, ठीक है। और देखो यदि तुम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के देखोगे 28/23 कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो लगभग क्या आएगी, निकाल के देखो एक बार, निकाल के देखो 28 निकालो एक बार। क्या 1 पॉइंट बस नहीं, ठीक है। अब देखो P1/Q1 की वैल्यू क्या है 1 और P2/Q2 की वैल्यू क्या निकल के आई हमको 5/4। 5/4 की वैल्यू निकालो कैलकुलेटर से 1 पॉइंट, और अब P3/Q3 इसके 6/5 की निकालो 1.2 और 11/9 की निकालो 1 पॉइंट, और ये तो हमारी संख्या के बराबर है। तो यहाँ से क्या देख सकते हो कि यदि हम फर्स्ट अभिसारक निकालते हैं, फर्स्ट अभिसारक की वैल्यू क्या है 1, सेकंड में जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1.25, और आगे जाओगे तो 1.2, और आगे जाओगे तो 1.22 हो रही। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, जैसे जैसे हम लास्ट अभिसारक के पास पहुँचते जाते हैं तो हमारा क्या है जो त्रुटि है या एरर है वो कम होता जाता है, और लास्ट में कहाँ जाके बिल्कुल एग्जैक्ट वही संख्या हमको मिल जाती है। तो यहाँ से क्या होगा कि अभी जो फर्स्ट अभिसारक से जैसे जैसे हम आगे उत्तरोत्तर अभिसारक में बढ़ते जाते हैं तो हमारी त्रुटि कम होती जाती है और हमारी जो संख्या है वो हमको मिल जाती है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, किसी वितत भिन्न एक तरह से क्या है, किसी संख्या का अप्रोक्सीमेशन है। एक तरह से अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से एक हमको भिन्न प्राप्त होती जाती हैं, और वो भिन्न क्या होती है उस वास्तविक संख्या के नज़दीक होती हैं। जितना हम आगे जाएंगे तो वो त्रुटि या एरर कम होता जाएगा और लास्ट में वही संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये मतलब एक तरह से इन वितत भिन्न का ये हमको फ़ायदा मिल जाता है कि हम किसी भी संख्या का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं भिन्न के रूप में। अब देखो जैसे हमने पाई होता है पाई, ठीक है, पाई एक पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान क्या होता है ऐसे कुछ होता है। तुमने क्या पढ़ा होगा 22/7 ये पढ़ा हुआ है ना, लेकिन क्या है कि इसका मान ये नहीं होता। इसका मान क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये वास्तविक मान का ये होता है, लेकिन हम क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं, वितत भिन्न की मदद से इसका मान 22/7 निकाला जाता है, ठीक है। इसका तुम एरर निकालोगे तो एरर बहुत कम होगा, ठीक है। मैं और बताऊंगा तुम्हें कल इसके बारे में, पाई के बारे में और बताऊंगा कि वितत भिन्न की मदद से हमने 22/7 वैल्यू निकाली है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है। आगे से कभी भी कोई पूछे तो 22/7 नहीं बताना हमको,
ये वैल्यू बता रही है, ठीक है। ये मान वास्तविक होता है, ये वितत भिन्न की वजह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए, नहीं तो इसका मान कभी भी इसके बराबर नहीं होता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं जो हमारे अभिसारक है, अभिसारक से किसी भी संख्या का सन्निकट मान हम कैसे निकालते हैं, त्रुटि कैसे निकालते हैं, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो हमसे याद रखना कि वितत भिन्न से हम केवल किसी संख्या को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ओके।